मित्रों नमस्कार, सीताराम। मित्रों, आप लोगों का प्रश्न लगातार व्हाट्सएप पे आ रहा था कि गुरुजी आपने हमारी कुंडली देखा, हमने अपना हैंड प्रिंट और अपना फोटो भी भेज दिया था आपको, आपने अवलोकन किया, आपने कुंडली पे सभी विषयों पर बात की, लेकिन हमारे जीवन के विषय में नहीं लिखा, कुछ भी नहीं बताया। तो मित्रों, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह विषय हमारा नहीं है। हम ज्योतिषाचार्य तो खुद ब्रह्मांड के नायक की शरण में रहते हैं और उन्हीं की कृपा से कुछ बोल पाते हैं और बता पाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन फिर भी रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि बता ही देता हूं, जिससे जातक कम से कम सत्कर्म मार्ग की ओर बढ़ जाएगा, अच्छे कर्म करेगा तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होकर के ही रहेगी। क्योंकि जीवन में जब कर्मों का ही सब खेल है, प्रारब्ध के कर्मों का खेल है जो हम आज भोग रहे हैं, और वर्तमान के कर्मों का खेल है जो हम आज भोग रहे हैं। मिला जुला सामंजस्य ही यह जीवन में हम भोग कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब पिछले कर्म और इस जन्म के कर्मों का हम फल प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ उपाय, कुछ कर्म देवताओं के निमित्त, ग्रहों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने कुल देवी देवता के निमित्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जब कर्म परिवर्तित होंगे तो हमें आगे का फल भी बदलेगा। जैसा कि माना जाता है, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि आपकी उम्र इतनी, ठीक है, हम यह भी मानते हैं। लेकिन रामायण में भी यह कहा गया है कि सारा खेल कर्मों का है, और श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में उपदेश दिया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, यानी कर्मों में आपका अधिकार है, आप फल की चिंता न करें। फल प्रकृति ब्रह्मांड के नायक ऑटोमेटिक प्रदान करते ही करते हैं कर्म के निमित्त। वैसे ही जो हमने पहले कर्म किया उस हिसाब से भगवान ब्रह्मा जी ने हमारी उम्र तो लिख दी, पक्का है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो जब भगवान की ही सब कृपा से होता है तो भगवान अच्छे कर्म के निमित्त शुभ फल अवश्य प्रदान करते हैं। इस पे भी विश्वास रखना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पड़ा रहे और सोचे कि हमें कर्म न करना पड़े, सब हो जाए, तो यह भी मिथ्या है, असंभव है। अतः कर्म की प्रधानता अवश्य माननी ही चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, यानी शुभ फल पाने के लिए शुभ कर्म करना ही पड़ता है। तो प्रश्न था कि गुरुजी उम्र के विषय में आपने नहीं बोला, तो मैं बता दूं। वैसे नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं बता देता हूं इसलिए कि आप अपने कर्म सुधार लेंगे तो भगवान की दया अवश्य मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक तरफ कर्म को प्रधानता दी गई है, दूसरी तरफ भगवान ब्रह्मा जी के की लेखनी को भी बोला गया है कि जो उन्होंने लिख दिया वो होकर के रहे। लेकिन अच्छी बात है, उसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे और सब भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। हमारे हाथ में कर्म है, भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है, हम अच्छे कर्म अवश्य करें। हाँ, तो कुंडली से, ज्योतिष से कैसे जाने कि उम्र हमारी क्या है? यह बहुत प्रश्न हमारे पास आया। लोगों ने हमारे केंद्र पे मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टा में भी, व्हाट्सएप पे और फेसबुक में, यूट्यूब में भी प्रश्न किया। मैंने अभी तक जितनी भी पत्री मैंने बनाई है, जिन भी कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया है, किसी में मैंने किसी की उम्र नहीं लिखी। जबकि गुरु जी ने मेरे बताया था कि बेटा उम्र ऐसे निकालते हैं, किसी भी व्यक्ति की उम्र को ऐसे बता देते हैं कि इतनी उम्र होती है।
आप इस कैलकुलेशन को अपनाओ, बताओ और फिर बोल दो भगवान की जो इच्छा। इतने साल हमारी पत्री का जो अवलोकन है उस हिसाब से उम्र आपकी आ रही है, लेकिन 2 4 5 10 साल भगवान की कृपा से घट बढ़ सकता है, ये बोल सकते हो। लेकिन मैं इस विषय को कभी भी नहीं बोलता हूं, लेकिन आज इसलिए बोल दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा अच्छे कर्म बढ़ा देंगे तो हो सकता है भगवान की कृपा से शुभ फल अवश्य मिले। हाँ, तो कहना क्या था कि जैसे आपका लग्नेश लग्न, मान लीजिए आपका कुंडली में लग्नेश लग्न में जो नंबर लिखा हुआ है, यानी 1 नंबर लिखा हुआ है तो उसका मालिक मंगल हो गया, 2 नंबर लिखा है तो उसका मालिक शुक्र हो गया, 3 नंबर लिखा है तो उसका मालिक बुध हो गया, 4 नंबर लिखा है उसका मालिक चंद्रमा हो गया, 5 नंबर लिखा है उसका मालिक सूर्य हो गया, 6 नंबर लिखा है उसका मालिक बुध हो गया, 7 नंबर लिखा है उसका मालिक शुक्र हो गया, 8 नंबर लिखा है उसका मालिक मंगल हो गया, 9 नंबर लिखा है उसका मालिक गुरु हो गया, 10 नंबर लिखा है उसका मालिक शनि हो गया, 11 नंबर लिखा है उसका मालिक शनि हो गया और 12 नंबर लिखा है उसका मालिक गुरु हो गया। अब यह हम जान लिए। अब कुंडली पे देखना क्या है कि प्लेसमेंट हमारे ग्रह की कैसी है, यानी लग्न में जैसे हमने बताया अभी, लग्न में 1 नंबर लिखा है और उसका लॉर्ड मालिक ऑनर यानी मंगल है, मंगल जाके अष्टम भाव में यानी 8वें घर में आके बैठ जाए, उसकी स्थिति क्या हो, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, क्रूर ग्रहों के साथ हो, युति हो जाए उसकी, और लग्नेश अष्टम में बैठ जाए और नीच का हो या अस्त हो, डिग्री में बहुत कम हो, तो निश्चित रूप से प्यारे मित्रों मान लेना चाहिए कि व्यक्ति की अल्पायु है, यानी उसकी उम्र कम है। अब जब उसकी उम्र कम है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए शास्त्रों में उपाय बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जीवन में महामृत्युंजय मंत्र को अपनाएं, बाबा भोलेनाथ की खूब सेवा करें और महाकालेश्वर उज्जैन जाएं, वहां पर आचार्यों से जाकर के राहु केतु की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए और मंगल ग्रह की शांति भी करा लेनी चाहिए। वहां पे भौम पूजा होती है उज्जैन में और भात यानी चावल का प्रसाद खिलाया जाता है, वो खा लेना चाहिए। और मंगलनाथ जी का मंदिर है वहां पे, उस मंदिर में जाकर के मत्था जरूर टेकना चाहिए और रात्रि वहां पे विश्राम करना चाहिए। इससे मंगल दोष का शमन होता है और आपकी उम्र पर भगवान की कृपा अवश्य जुड़ती है। क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग की मैं बात नहीं करता, लोग अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, लोग अपने पूर्वजों की बातों को नहीं मानते, तो लोग ग्रंथों की, उपनिषदों की, रामायण की, पुराण की और वेद की बात कहां से मानेंगे। जबकि आप सोचो, ऋषि महात्मा संत मोह माया घर परिवार सब छोड़ करके जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, मंत्र जाप करते थे, कठिन तपस्या करते थे। किस लिए? क्योंकि वहां तो उनको कोई भोग विलास की चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती थी, वहां तो तपस्या करते थे जन कल्याण के निमित्त, भगवान की शरण में जाने के निमित्त। तो उस काल में उन्होंने जो लिखा, लिपिबद्ध किया, वह दैवी कृपा से ही हुआ है और दैवी प्रेरणा से, दैवी कृपा से इतना सुंदर लिख दिया है ग्रंथों में कि आप मानोगे नहीं। ज्योतिष वेदांत से लिया गया है और पुराण में शिव पुराण का अध्ययन कर लें आप, अग्नि पुराण का अध्ययन कर लें, मत्स्य पुराण का अध्ययन कर लें आप, वहां पे भी आपको ज्योतिष वास्तु से संबंधित बातें बताई गई हैं। बस आप उनको फॉलो करें, उनको माने, जीवन में अपनाएं। प्रकृति के जितना नजदीक जाएंगे उतना प्रकृति आपके लिए सहायक होगी, उतनी दैवी कृपा जुड़ के रहेगी। मेरे प्यारे मित्रों, आप उपाय करेंगे, दीर्घायु जीवन भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हर इच्छा परमात्मा की इच्छा। ऐसे ही विचारों के साथ वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक शेयर कर दें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, सीताराम।